प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लगच होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। क्योंकि देखिए जितना क्वेश्चन आज के क्लास में लाए हैं ना, पूरे गैस क्वेश्चन करके लाए हैं। तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न करेंगे, ठीक है ना। और हमारे तरफ से आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि आज जो है आपका जो है 26 जनवरी भी चला गया। अब जो है आपके बीच मात्र जो है अब लगभग 6 दिन बचल है रे बाबू। तो आप मेहनत करो अच्छे तरीका से, क्योंकि देखते देखते हमारा 26 जनवरी भी चला गया है, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीका से मेहनत करो और जितना मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से जो है आप सबको जो है गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में काफी सारी उन्नति करने के विकास करें, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखना आप सब बाबू, ठीक है। और हमारे क्लास से अवश्य जुड़ना तुम सब, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जुड़ने का कोशिश करना। बायो में लिंक है, जाकर आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा लिंक ग्रुप में, ठीक है। देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बबुआ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। कौन जो है उभयलिंगी पादप का उदाहरण नहीं है। जल्दी से लगाओगे तो आप कहेगा उभयलिंगी, यानी कहने का मतलब एक लिंगी है ना। उभयलिंगी नहीं है इसका मतलब एक लिंगी है। तो आप कहेगा सर ऑप्शन ई हो जाएगा। पपीता जो होता है ना उभयलिंगी नहीं होता है, याद रखिएगा एक लिंगी होता है। ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। हम जितना समझाएंगे आप अच्छे तरीका से समझना, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो 2 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है देखो 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किनके द्वारा होता है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन जो होता है वो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन सी होगा रे बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे तरीका से याद रखते चलो। कम समय में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त कर देंगे और लास्ट में जरूर बतलाना कि आप कितना सही कर पाते हो। कहा जा रहा है ना 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वे परिवर्तन जो लार्वा को व्यक्ष में परिवर्तित कर देता है वह कहलाता है। वह जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो कयांतर कहलाता है रे बाबू, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। देखो बाह्य निषेचन जो होता है याद रखिएगा मेढक में होता है। आंतरिक निषेचन जो होता है मनुष्य में होता है। आंतरिक अगर पूछेगा तो मनुष्य मारना है, अगर बाह्य पूछेगा तो मेढक मारना है, यानी बाह्य पूछा है ऑप्शन ही हो जाएगा 4 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। बाबू मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो आप कहेगा सर यहाँ संख्या पूछा गया है। अगर बाबू रे जोड़ा पूछता, देखो बहुत बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो जोड़ा पूछेगा तब 23 जोड़ा मारना है, ठीक है ना। अगर गुणसूत्र की संख्या पूछा है तो 46 मारना है। पूरा 100% सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ संख्या के पूछा जा रहा है तो 46 से ना होगा। जोड़ा कैसे मारोगे, 23 कैसे मारोगे। काफी लोग जो है 23 से मार के बतला के चले जा रहे हैं। 23 नहीं होगा रे बाबू, विश्वास करना 46 होगा, याद रखिएगा। क्योंकि जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है, तो यानी 23 ना 46 को संख्या हो गया, यानी ऑप्शन डी ना हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट डी होगा, 110% डी होगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ जो है देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है। आप कहेगा सर मुकुलन द्वारा जनन जो हो जाएगा वो ईस्ट में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है। इनमें से कौन सा फल जो है कुट फल का उदाहरण है। आप कहेगा सर सेब जो होता है यानी ये फल जो होता है कुट फल का उदाहरण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को बाबू लाइक करते चलो, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक करते चलो। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि तुम सबके लिए कितना बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं हम ही जान रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से तैयारी करो और अच्छे तरीका से क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। तभी तो और क्लास कराने में मजा आएगा, ठीक है। चलो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका होती है। बाबू भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका जो होती है वो क्या होती है। आपके अगर सर द्वितीयक क्या होता है, केंद्रक होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद रखना है। देखो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रागभीति होती है। बाबू प्रागभीति क्या होती है कहिएगा सर ये होती है द्विस्तरीय होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपी क्या होती है, टोपीपेटेंट होती है। किसने सिद्ध किया। आप कहेगा सर हम जानते हैं, वो सिद्ध किए थे, याद रखिएगा स्टीवार्ड साहब ने, यानी ऑप्शन डी। जितना बच्चा डी टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन डी होगा री बाबू, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन को याद रखते चलना तुम सब, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि गेहूं में परागन किनके द्वारा होता है। ये तो हमने कितना बार बतलाया था। कहेगा सर गेहूं में जो परागन हो जाएगा वो याद रखिएगा वो जो होगा कीट के द्वारा नहीं वायु के द्वारा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में जो होता है, मनुष्य बोल रहे हैं, कमल में जो होता है, कमल में जो होता है कीट परागन होता है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और जी क्या हो गया है जी, देखो पलट गया है,
चलो इसको हम छोड़ देते हैं, पलट गया है, ठीक है। यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन जो होता है भारी मात्रा में जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है स्रावित करता है, कौन होता है, जल्दी लगाओगे, तेरा का आंसर क्या होगा, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं पीठ पिंड, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भ्रूणीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है बाबू क्या कहलाता है। आप कहेगा सर कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है मरुल्ला कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू, जल्दी से लगाओगे, जल्दी लगाओ, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं और कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त इसलिए कर रहे हैं कि आपका टाइम बचेगा तो दूसरा सब्जेक्ट का और अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से तैयारी कर सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट का क्लास कर सकते हो, इसलिए हम कम समय में जो है सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं, टाइम नहीं लेते हैं बाबू, ठीक है। कहा जा रहा है कि सटुल्य कोशिका का सहायक होती है, सटुल्य कोशिका जो सहायक होती है वो किसका सहायक होती है, आपके अगर शुक्राणुओं के परिपक्वन में होती है, यानी ऑप्शन सी होगा 15 का बाबू, याद रखना। चलो यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जिबरेलिन क्या है, जिबरेलिन जो है क्या है, आपके सर एक प्रकार का हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, ऑप्शन ही हो जाएगा और हम लोग 10 क्लास से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है लगभग 45 से कितना होता है बाबू, याद रखना 45 से 50 साल की उम्र होता है, तो यहाँ 50 दिया है तो 50 मारेंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, जननांग मस्सा जो होता है किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, आपके सर पोपिलियुमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास है, तो आप अच्छे तरीके से देखते चलो सारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो तुम सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक की किसे रोकती है, मादा में जो होता है गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है किसको रोक देती है, तो आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं अंडोत्सर्ज को रोकती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मानव करके प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ था, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का जो कारण हुआ था वो कृषि में जो है घोर कमी आई थी, यानी ऑप्शन ए होगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि है बाबू, मानव जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जल्दी लगाओगे, जल्दी 21 का आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ये जो होता है अभी जो है बढ़ रहा है, क्या मानव जनसंख्या अधिक जो है बढ़ रहा है, यानी इसमें से कोई नहीं ना दिया है, यानी नफ दीजिए मारो, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बढ़ रहा कहाँ दिया है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, बुआ मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो कहिए सर जी 7 लक्षणों का अध्ययन किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा। याद रखते चलो, तुम सब याद रखते चलो, ठीक है। हम सारे बच्चे का जो है रिप्लाई देखेंगे, कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं और कितने बच्चे गलत कर पा रहे हैं 70 में, ठीक है। चलो कहा जा रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं बाबू, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, कहिएगा सर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट बतलाओगे, मेंडल का द्वितीय नियम है बाबू, जल्दी लगाओ तो, मेंडल का द्वितीय जो नियम है वो कौन है, आप कहेगा सर मेंडल का द्वितीय जो नियम हो जाएगा स्वतंत्र अभिव्यू का नियम हो जाएगा रे बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलो ना, क्लास को तुम सब लाइक करते चलो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते चलो, जो नए हैं पुराने सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप सबके लिए बेस्ट क्वेश्चन लाया जा रहा है, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। चलो यहाँ जो है देखो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डाउन सिंड्रोम है एक बाबू, डाउन सिंड्रोम जो है एक प्रकार का क्या है, तो आप कहेगा सर डाउन सिंड्रोम जो हो जाएगा वो क्या होगा, गुणसूत्रीय बेवर्दी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 25 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है, मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है, एंटीबॉडीज की अनुपस्थित होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य में, यानी मनुष्य में क्या कहा जा रहा है, पुरुष की बात किया जा रहा है, मनुष्य तो जो होता है सारे लोग मनुष्य है, स्त्री और पुरुष जो है सारे मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में किसको कहा जा रहा है, पुरुष को कहा जा रहा है, तो गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं 44 तो रहबे करता है पहले से, और एगो एक्स होता है एगो वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई होता है, याद रखना, ठीक है, यानी एक्स वाई कहाँ दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्त्रियों में क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स होता है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है देखो कि यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यूरेसिल किससे संबंधित होता है, यूरेसिल, ठीक है ना, यूरेसिल जो होता है याद रखिएगा किससे संबंधित होता है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आरएनए से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो
अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओगे। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, जल्दी बताओ। आनुवंशिक कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं? देखो कितने कूट होते हैं 64। कितने कूट शब्द होते हैं 3। समझ में आया? कितने कूट शब्द होते हैं 3। कितने कूट होते हैं आप कहेगा सर 64। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा खातिर डिफरेंट है। चलो इसका आंसर लगाओगे। प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं। प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? आप कहेगा सर प्रतिकोडन जो पाया जाता है वो टीआरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। चलो यहाँ जो है देखो कहा जरा ना, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? आप कहेगा सर बैक्टीरियोफेज का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 31 का, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे बिल्कुल से होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहेंगे? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सीडीएनए कहते हैं। तो हमने बताया था है ना, सीडीएनए कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था? कहा सैटेलाइट करे कि सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है? जल्दी से लगाओगे, जल्दी से लगाओगे। कहिएगा सर क्या होगा? विविध विज्ञान का होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सैटेलाइट डीएनए के कहा जा रहा है तो यहाँ विधि विज्ञान ना होगा, याद रखिएगा, जिसे प्रोसेस विज्ञान कहते हैं, है ना। चलो यहाँ जो है देखो, यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचनाएं जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है? आप कहेगा गुरुजी अभिसारी विकास का, यानी ऑप्शन बी होगा 34 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जावा कपी की कपाल क्षमता जो होती है कितनी होती है? जावा कपी की कपाल क्षमता जो होती है कितनी होती है? आप कहेगा सर जावा कपी की कपाल क्षमता जो हो जाएगी, याद रखिएगा सर 900 सीसी होती है। कितनी होती है? 900 सीसी होती है, याद रखना। 900 सीसी हमने तो कितना बार बतलाया? ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्रथम स्तनधारी करे के स्तनपाई किस युग में दिखाई दिया? जल्दी लगाओ। प्रथम स्तनपाई जो है किस युग में जो है दिखाई दिया था? जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं ये जो दिखाई दिया था वो त्रियसिक में दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लास को बाबू लाइक करते चलो। हम देख रहे हैं कि बाबू सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, कहा है सारे बच्चे को ना क्लास को लाइक करना है, तुम सब लाइक नहीं करता है। ये देखो कहा जा रहा है कि ट्रिटिकम एक करे के एस्ट्यूम क्या है? ट्रिटिकम एस्ट्यूम जो है बाबू क्या है? तो आप कहेगा ये जो है सर हेक्साफोलाइड है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त आता है? तो ग्रुप ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रुप ओ हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 35 का, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्राइनो करके क्राइनो लक्षण के प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। क्राइनो करके कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं? लियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। मिश्रण छूट गया है मतलब मिश्रण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो का सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन क्या है? बहुत सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन जो है क्या है? आप कहेगा सर हम जानते हैं प्रोसेस विज्ञान है, ठीक है ना। प्रोसेस विज्ञान है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? विधि विज्ञान। क्या कहते हैं? विधि। क्या कहते हैं? विधि, है ना, विधि होता है, विधि विज्ञान होता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है? आप कहेगा सर ये जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ई हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा बतलाया गया था? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा बतलाया गया था? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर ओपेरन एवं हेलर्ड हेंडल के द्वारा बतलाया गया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये ओपेरन और हेल्डन के द्वारा बतलाया गया था। ऑप्शन 42 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, तो आप पढ़ो, अच्छे तरीका से पढ़ो कि अच्छा नंबर आपका आए, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका से सारे बच्चे मेहनत करो, ठीक है। क्रमिक विकास में योगदान है बाबू। क्रमिक विकास में योगदान जो होता है वो किसका होता है? कहेगा सर क्रमिक विकास में जो योगदान हो जाएगा वो याद रखिएगा क्या होगा? पर परागण पर होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? किनकी प्रचुरता जो होती है कोलेस्ट्रम में होती है? आप कहेगा सर हम जानते हैं IgA का होता है, कोलेस्ट्रम में होता है, यानी ऑप्शन ए होगा 44 का, याद रखिएगा। 44 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा, याद रखना। यहाँ जो है देखो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बूंद संकरण क्या है? बूंद संकरण जो है वो क्या है? तो आप कहेगा सर बूंद संकरण जो हो जाएगा ना वो क्या होगा? नियोमिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा 45 का रे बाबू, याद रखिए।
देखिएगा अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फलेरिया रोग का वाहक होता है। देखो फलेरिया रोग कब होता है, कौन मच्छर काटेगा तो आपको फलेरिया रोग हो जाता है। कहिएगा सर मादा एनोफिली मच्छर जो काटेगी तो फलेरिया रोग आपको हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है देखो यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी करे के प्रत्यय पूर्जक द्वारा उत्पन्न होती है, कौन सी बीमारी होती है तो आप कहेगा सर हैजवर होती है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखते चलो, देखो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूं तो आप याद रखते चलो। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, आप कहेगा सर वायरोलॉजी के शाखा में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, याद रखना। यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है, क्षय रोग का संक्रमण जो होता है मुख्यतः किनके द्वारा होता है तो आप कहेगा सर हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा क्षय रोग का संक्रमण होता है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा 49 का। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से लगाओगे इसका आंसर। कहा जा रहा है ना कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग जो होता है सर्वाधिक प्रभावित होता है तो आप कहेगा सर निश्चित बात है कि यकृत आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, यकृत खराब होगा, अल्कोहल मतलब जो होता है दारू शराब, ठीक है यही ना होता है, तो यकृत खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा लीवर जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना कि टेटनस द्वारा उत्पन्न के विष से किससे प्रभावित होता है, किनसे प्रभावित होता है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष ये जो होता है किनसे जो होता है प्रभावित होता है तो कहिएगा सर अनैच्छिक मांसपेशिया को करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का, याद रखना है। ठीक है, ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है, तो आप जो है अच्छे तरीके से आंसर लगाते चलो और याद करते चलो, क्योंकि 2 फरवरी के दिन यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन चिपक जाएगा जाके आपके एग्जाम में। ठीक है, कहा जा रहा है कि एड्स विषाणु के इसमें क्या होता रहता है, एड्स विषाणु में जो होता है वो क्या रहता है तो याद रखिएगा एक कुंडलिन आरएनए रहता है। ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा 52 का। ठीक है, ये सब याद रखना। चलो यहाँ से कहा जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन में कि तंबाकू की तल किनके कारण से होती है, तंबाकू की लत जो होती है किसके कारण से होती है, तंबाकू जो हम लोग पीते खाते हैं तो किसके कारण से लत लग जाती है, आप कहेगा सर निकोटीन होता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल डी होगा इसका आंसर। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण में गठन करता है, जल्दी लगाओ। घरेलू कचरा, तो घरेलू कचरा जो हो जाएगा याद रखिएगा घरेलू कचरा जो हो जाएगा जैव निम्नीकरण प्रदूषण हो जाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ जो है 95 नंबर क्वेश्चन, 95 बोल रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बॉम्बे डक क्या है, बॉम्बे डक जो है याद रखिएगा यह जलीय मछली है बाबू, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बॉम्बे डक जो होता है वो मछली को बोला जाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा 55 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 96 नंबर क्वेश्चन क्या 96 बोल रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना कि लाइसिन प्रचुर करे के प्रचुर शक्ति करे के रेटेन तथा प्रोटीना इनमें से किनकी किस्म होती है बाबू, ये हमने बतलाया था। ये कहिएगा सर जी मक्का का किस्म होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बैल का वीर्य संचित रहता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि बैल का वीर्य जो होता है संचित रहता है तरल नाइट्रोजन में संचित रहता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 57 का बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है बाबू, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है तो याद रखिएगा ये जो होता है ना रेशम के धागा जब पूछा है तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम मीन होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। एल्बुमिन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलोगे यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे, क्या होने वाला है, कहा फ्रेम विस्थापन परिवर्तन कब होता है, फ्रेम विस्थापन परिवर्तन जो होता है रे बाबू ये कब होता है तो कहिएगा जब बेस का विलोपन और निवेशन होता है तब होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। निवेशन और विलोपन मतलब समाप्त है ना, निवास होगा तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है कि वोल्वल करे के परिकल्पना किनके द्वारा प्रस्तावित किया गई थी, किनके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, ग्रीक के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा, ग्रीक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। समझ में आ रहा है बात। चलो अगला क्वेश्चन 61 का आंसर फटाफट लगाओगे। कहा जा रहा है कि जल प्रफुटन किससे बनता है बाबू, जल प्रटूषण जो होता है प्रफुटन जो होता है वो किससे बनता है, आप कहेगा ये बनता है, याद रखिएगा सर प्लेक्टोनी शैवाल से बनता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 61 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पलियोट्रोपिक जीन कैसा लक्षण का प्रारूप दर्शाता है, कैसा लक्षण का प्रारूप दर्शाता है तो आप कहेगा सर यह जो विभिन्न लक्षण का प्रारूप दर्शाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है 62 का, याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जल पशु है, भारत का राष्ट्रीय जल पशु जो है कौन है, जल पशु, जल में रहने वाला पशु। ठीक है, तो आप कहेगा सर वो जो है याद रखिएगा नदी डॉल्फिन है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि नदी में पाई जाती है नदी डॉल्फिन उनका नाम ही है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जंतु है। ठीक है, चलो
कहा जा रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, इन सीटू। ठीक हो, देख लो कितना नया नया क्वेश्चन मिल रहा है। तो आप कहेगा वनस्पति या प्राणी उद्यान कर सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलो यहाँ जो है देखो 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आणविक कैंची जो डीएनए के रूप में विस्तृत को क्या कर जाता है, डीएनए को विस्तृत करके विचित्र स्थल पर काटती है, तो वह क्या है, वह क्या है। तो आपके वह जो होता है प्रतिबंधन क्या होगा, एंटोन्यूक्लियस होता है। ऑप्शन बी होगा 65 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 56 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पीसीआर में प्रयोग करके प्रचुर टैग पॉलीमरेज का स्रोत जो होता है क्या होता है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे तो आप कहिएगा सर ये जो हो जाएगा ना क्या, थर्मोफिलिक जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन बी होगा 66 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, टेपिटल कोशिका होती है बाबू, टेपिटल कोशिका जो होती है वो क्या होती है, तो कहिएगा सर बहुगुणिता होती है। टेपिटल कोशिका जो होगा बहुगुणिता हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 67 का ऑप्शन डी होगा रे बाबू, याद रखना। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है केला उदाहरण है, केला जो होता है किस जनन का उदाहरण होता है, तो आप कहिएगा सर अनिषेक फलन का उदाहरण होता है। ठीक है, अनिषेक फलन का उदाहरण केला होता है, याद रखना। 68 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि खमीर का उपयोग किनकी भी तैयारी में की जाती है। खमीर का उपयोग जो होता है किनकी तैयारी में किया जाता है, तो एथिल अल्कोहल के रूप में किया जाता है खमीर, है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 69 का रे बाबू, याद रखना। और आज के क्लास के 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। मादा शरीर को मासिक चक्र को कौन प्रभावित करता है, एलएच, एफएसएच और नाइट्रोजन, यानी ये जो होता है मादा हार्मोन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही जो प्रभावित करता है मासिक चक्र को। ठीक है ना, यानी 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखो बाबू हमने 70 क्वेश्चन आपके बीच बतलाए हैं, आप 70 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे, जितने बच्चे देखे ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।